सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो हम बहनें होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है। जब हम किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। आप जानते हैं कि बहनों के पास इतना समय नहीं होता, फिर भी वो क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय निकाल लेती हैं। भाई लोगों से ज्यादा जो बहनें होती हैं वो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखती हैं, परमेश्वर के संग चलती हैं और प्रार्थना करती हैं। भाई लोगों से ज्यादा क्या है, बहनें प्रार्थना करती हैं। भाई लोगों के पास तो दुनियावी थोड़ा सा काम होता है, लेकिन बहनों के पास घर का बहुत सा काम होता है, बहुत सी जिम्मेवारियां बहनों के ऊपर होती हैं। फिर भी वो क्या है, बहनें एक समय निकाल लेती है परमेश्वर के वचन के लिए, उसके घर के लिए। तो हम पहले आपको वचन में सुनाएंगे कि जो औरत होती है उसकी प्रार्थना में बहुत बल होता है, शक्ति होती है। उसकी प्रार्थना के द्वारा क्या है, सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उस औरत की, जो धर्मी औरत होती है, प्रार्थना को सुनता है, जवाब भी देता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि हमारे परमेश्वर के कान तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हैं। वचन में लिखा है कि उसकी आंखें हमें नित्य देखती है, उसके कान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो जब जब भी कोई भी औरत जो परमेश्वर को खराई और सच्चाई के साथ पुकारती है तो परमेश्वर उसका साथ देता है। परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता, बल्कि उसका एक ऐसा सहारा बन जाता है जिसके द्वारा उसका क्या विश्वास बहुत ज्यादा परमेश्वर के ऊपर हो जाता है। औरतों का मन क्या है, कभी डगमगाता नहीं है परमेश्वर के साथ चलते चलते। बहुत कम लोग होते हैं, जो बहुत कम बहनें होती हैं जो क्या है, दुनियावी चीजों के पीछे अपने जीवन को व्यतीत करती है और परमेश्वर से दूर हो जाती हैं। लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनका जीवन बहुत साधारण होता है और वो परमेश्वर को भाती हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। मान लीजिए अगर कोई बहन बहुत सुंदर है, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत मान सम्मान, पति भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन उसका आत्मिक जो जीवन है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि उस औरत ने अपने जीवन को कहाँ दे दिया है, संसार की बातों के लिए। उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। लेकिन लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं कि ये स्वरपन गुण, जैसे हिंदी में बोल देते हैं कि वो है, इसमें सब गुण है, सुंदर है, घर परिवार अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, पति अच्छा है, इनका बिजनेस अच्छा है। लेकिन क्या है, उस बहन का जीवन अच्छा नहीं होता, उस घर परिवार का जीवन अच्छा नहीं होता। क्योंकि दिखाने के लिए तो उनके पास बहुत कुछ है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन जो हमारा आत्मिक जीवन होता है उसे हम किसको दिखा सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर को। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, जो हमारे मन में उत्पन्न भी नहीं होता उसे परमेश्वर पहले से ही जानता होता है। तो हम वचन में सुनाते हैं आपको कि जब जब भी किसी भी औरत ने किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना की तो वो उसका कार्य सफल हुआ। पहले आज हम वचन में आपको सुनाते हैं कि जो औरतें, जिन लोगों को लोग बांझ कह देते हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं होते, और आप पुराने जमाने में देखते हैं कि ऐसे लोगों से क्या है, औरतों से लोग नफरत करते थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते थे। इस कारण उन लोगों के विचार क्या थे कि ऐसी औरतों के साथ संबंध नहीं रखना, ऐसी औरतों के साथ
मेल जोल भी कम रखते थे। बहुत सी बातें आप दुनियावी सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बांझ का परछामा भी नहीं लेना चाहिए। वो बांझ कैसे होगी ये परमेश्वर जानता है। आप बहुत, आज साइंस ने तरक्की कर ली है और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने औरत को कभी भी बांझ नहीं बनाया। कमी किस में होती है? पुरुष में होती है। थोड़ी बहुत ही कमी औरत में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कमी क्या होती है? पुरुष में होती है, जिसके कारण वो औरत बांझ रह जाती है, जिसे लोग बांझ का नाम देते हैं। तो पहले हम वचन में देख लेते हैं कि जो इब्राहिम की पत्नी सारा थी वो भी क्या है? बांझ थी। बहुत वर्ष बीत चुके, आप वचन में पढ़ सकते हैं कि इब्राहिम 100 साल का हो चुका था, उसकी पत्नी 90 साल की हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों के औलाद नहीं थी। वो निर्वंश थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। बेशक आप वचन में पढ़ते हैं कि पहले जो सारा की नौकरानी थी उसके द्वारा इब्राहिम को एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम इश्माइल था, लेकिन वो उसका निज पुत्र नहीं था। आप वचन में पढ़ सकते हैं। लेकिन सारा के द्वारा जो इसहाक पैदा हुआ वो उसका निज पुत्र बना, क्योंकि जिस पति पत्नी को विवाह की आशीष परमेश्वर देता है, जो उनकी संतान होती है वो ही निज पुत्र और निज पुत्र और जो बेटियां होती है वो कहलाती हैं। चाहे उनका बेटा हो बेटी हो, वो उनकी निज संतान हो जाती हैं। जो दूसरी औरत से औलाद होती हैं, ना तो उसे परमेश्वर स्वीकार करता है ना ही इंसान। आम ये बात है जिसे आप सब लोग जानते हैं। तो जब वचन में आप पढ़ते हैं कि इब्राहिम क्या एक धर्मी पुरुष था, तो उसकी पत्नी भी क्या है? धर्मी थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे चाहे बहुत समय बाद औलाद दी, और औलाद की जो आशीष मिलती है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। तो वो जो औलाद उत्पन्न हुई वो क्या है? एक अच्छी औलाद निकली, जिससे आगे उसके वंशज बढ़े। इब्राहिम, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के 12 उत्पन्न हुए। ये हमने आपको वचन में पहले सुनाया था। तो जो बांझ औरतों से हम आपको बताएंगे कि जो बेटे उत्पन्न हुए वो परमेश्वर की ओर से आए। तो ये तो था सारा के द्वारा इसहाक जो उत्पन्न हुआ, फिर याकूब उत्पन्न हुआ, उसका इसहाक का बेटा याकूब हुआ, उसके द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए जिनकी हम संतान माने जाते हैं। तो उसके बाद जो बांझ औरत की हम आपको कहानी सुनाते हैं वो है क्या है? हन्ना। आप वचन में पढ़ते हैं कि हन्ना भी क्या थी? बांझ थी। वो बहुत रोया करती थी क्योंकि लोग उसे ताने देते थे कि इसके पास औलाद नहीं है। और आप पूरी कहानी को जानते हैं कि वो परमेश्वर के घर में गई, रो रो के उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे एक पुत्र दे दे तो मैं उसे तेरे घर के लिए दे दूंगी। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, जो कि शमूएल नबी बना। और आप शमूएल नबी के बारे में जानते हैं कि जो शमूएल नबी था वो परमेश्वर का नबी बना। परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसे आवाज दिया। वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको 3 बार पुकारा जब वो छोटा था, बच्चा था। तो ऐसे है कि जो शमूएल नबी हुआ वो भी क्या है? एक बांझ औरत के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। और उसका हम वचन में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़कर सुना देते हैं। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए
यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो यहाँ उस बहन ने, हन्ना ने परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा बांध ली कि प्रभु अगर आप मुझे पुत्र देते हैं तो मैं उसे आपके घर के लिए दे दूंगी। तो ऐसा ही हुआ। जब औरत ने वादा किया, उसने अपना वादा पूरा किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको ही पुत्र दिया, तो उस बहन ने भी उस वादे को पूरा किया। तो उसे क्या, परमेश्वर के घर के लिए दे दिया, जो बड़ा होकर क्या, शमूएल नबी बना। और उसके बाद हम देखते हैं जो एलीशबा थी वो भी क्या है, बांझ थी। वो भी दोनों पति पत्नी क्या है, बूढ़े हो चुके थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। और इसे हम देखते हैं तो वो जो उनसे औलाद उत्पन्न वो हुई, वो कौन सी थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे आप पवित्र शास्त्र वचन में पढ़ते हैं कि यूहन्ना जो था उसे बपतिस्मा देने वाला कहा गया। वो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, जो उसकी माँ की जो एलीशबा थी वो बहन थी, उसी की मौसी का लड़का था। और वो प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने से बड़ा था। और उसने परमेश्वर के वचन को फैलाया। और वचन में भी लिखा हुआ आप पढ़ते हैं कि वो प्रभु के लिए सड़कें तैयार कर रहा था। लोगों के सड़कें का कहने का मतलब ये नहीं कि दुनियावी सड़कें बना रहा था, लोगों के मन को शुद्ध कर रहा था, परमेश्वर के लिए उसे तैयार कर रहा था, परमेश्वर के घर के लिए। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहूदियों के राजा हेरोदस के समय अबरिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यहाँ पर लिख दिया कि वो दोनों धर्मी थे। पहले परमेश्वर क्या है, हमें हमारे जीवन को देखता है। परमेश्वर ने देखा कि ये दोनों पति पत्नी क्या है, धर्मी है, मेरे वचनों पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके औलाद नहीं है। वो दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनका ध्यान रख रहा है कि इनके जीवन में एक कमी है औलाद की। तो परमेश्वर ने उनको जीवन में उस कमी को भी दूर किया, उन्हें औलाद दी, जो बाद में यूहन्ना नबी बना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना। तो आपने वचन में सुना कि जिन जिन बहनों ने प्रार्थना की औलाद पाने के लिए, उनको परमेश्वर ने औलाद दी। लेकिन औलाद देने से पहले वो उस औरत के जीवन को भी देखता है, उसके पति के जीवन को भी देखता है कि ये धर्मी लोग हैं या नहीं। तो उन परमेश्वर ने पाया कि एलीशबा और उसका पति जो था जकरिया, वे दोनों क्या है, धर्मी थे। और वहां पर आपने सुना इब्राहिम और सारा, ये दोनों भी धर्मी थे, ये दोनों भी बूढ़े थे। और यहाँ अपने नए नियम में पढ़ते हैं कि यहाँ भी एलीशबा और जकरिया दोनों बूढ़े थे, उन्हें भी बुढ़ापे में औलाद मिली। और इब्राहिम को और सारा को भी बुढ़ापे में औलाद मिली। और जो उनकी औलादें हुई वो क्या, बहुत धर्मी पुरुष बने, वो धर्म के रास्ते पर चले। और जो हन्ना की परमेश्वर ने औलाद दी हन्ना को, वो शमूएल नबी बना। तो वचन में आप ऐसे रूत को भी जानते हैं कि जो रूत नाम की औरत हुई थी, उसे आप वचन में देख सकते हैं कि उसके द्वारा जो वंशज हुए वो कितने धर्मी हुए। तो हम यहाँ पर आपको रूत के बारे में कहानी सुनाते हैं। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा
और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। और उसकी पड़ोसन ने ये कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आप जानते हैं कि जो दाऊद था, दाऊद बादशाह हुआ, उसके पिता का नाम क्या है? यशे था। और यशे का पिता कौन था? आपने सुना यहाँ, ओबेद था, जो रूत नाम की एक विधवा औरत के द्वारा उत्पन्न हुआ था। आप कहानी को वचन में पढ़ सकते हैं कि जो रूत थी वो क्या थी? विधवा थी। उसकी सास नयोमी थी, जिसकी 2 बहुएं थी। एक बहू तो उसकी बड़ी वाली, जब दोनों के पति मर गए तो वो जो बड़ी वाली थी वो अपनी सास को छोड़कर चली गई। लेकिन ये जो रूत थी उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा, वो धर्मी थी। उसकी सास ने उसे कहा भी कि जैसे तेरी जेठानी मुझे छोड़कर चली गई है, तू भी मुझे छोड़कर चली जा। लेकिन उसने कहा नहीं, जबकि उसका पति भी नहीं रहा था। और वो आम, आप सोचिए, जो जिस इंसान के पास औलाद भी ना हो और जिसका पति भी ना हो, वो अपनी सास का साथ कैसे दे? आम ये बात है। फिर उसके रिश्तेदार भी कहते होंगे कि अब तो तेरा पति भी नहीं है, तेरे पास औलाद भी नहीं है, तो इसके लिए क्यों जिएगी? बहुत सी बातें हम संसार में देखते हैं कि ऐसे ही होती है। लेकिन वो रूत क्या थी? एक धर्मी थी, परमेश्वर के वचन पर चलने वाली थी। इसलिए उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया कि उसे ऐसे इंसान के साथ मिलाया जो उसके कुटुंबियों में ही था, जो बहुत धनवान था। आप इसे पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। रूत की पुस्तक में ये सारी कहानी लिखी हुई है। इसे आप ध्यान से पढ़िए कि जब रूत परमेश्वर के संग संग चली तो परमेश्वर ने उसे कैसी बरकत और आशीष से नवाजा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओबेद से यशे, जो दाऊद का पिता था, वो उत्पन्न हुआ। और आप जानते हैं दाऊद से सुलेमान हुआ और सुलेमान से आगे पीढ़ियाँ बढ़ी और बहुत सुलेमान के इस संसार में जाने के बाद जो उसके बेटे थे वो बहुत से परमेश्वर के संग चले और बहुत से नहीं भी चले। तो जिससे आगे चलकर आप वचन को पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो औरतें परमेश्वर के साथ खराई और सच्चाई से चलते हैं उनके जीवन में प्रभु क्या है? बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य भी करता है। हम आपको बताते हैं कि औरत की प्रार्थना जो है कभी निष्फल नहीं होती, वो हमेशा फलदायक प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता भी है और परमेश्वर उसे क्या है? बरकत और आशीष भी देता है। तो इसलिए हम सभी बहनों से यही कहते हैं कि आप परमेश्वर के संग चलिए, अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन का बीज बोइए, क्योंकि भाई लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों के संग बैठे या बातचीत करे। बहनों के पास ही बच्चे रहते हैं और बहनें अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों के हृदयों को भी शुद्ध कर सकती है। और जब बच्चे देखते हैं कि मेरी मम्मी जो है वो प्रार्थना में रहती है और मेरी मम्मी जो है वो हमें भी प्रार्थना करना सिखाती है, अपने पास बिठाती है, तो उनके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। क्योंकि आम आप देखिए कि जो बच्चे होते हैं वो पिता से ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं और माँ भी अपने बच्चों से बहुत प्यार रखती है, वो बच्चों की तकलीफ को देख नहीं सकती। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है, हमारा सब कुछ है। हमें ये जीवन, ये सांस उसने दी हुई है। हमारे जीवन को उसने अपनी बहुत सी बरकतों आशीषों से भरपूर कर रखा है। हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें देता है।
ऐसा कभी नहीं हुआ। हम बहुत बार चर्च में गवाही देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि घर भी अच्छा नहीं था, एक कमरे का घर था हमारे पास। और हम क्या थे, दोनों ही जने क्या है, परमेश्वर के संग संग चले। आज परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सी बरकतों आशीषों से नवाजा है। हमारे पास अच्छा घर भी है, हमारे बच्चों को परमेश्वर ने बहुत पढ़ाया लिखाया, उनको अपने पैरों पे खड़े होने लायक मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। हम बहुत बार लोगों को बताते हैं, लोग भी हमारे जीवन को देखते हैं कि हम इतने लायक नहीं थे कि अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा सकते, लेकिन मेरे सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने लायक मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, जिसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब तक प्रभु मुझे जीवन देगा तब तक मैं हमेशा उसके संग रहूंगी। क्योंकि हर एक माँ बाप की यही इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा बनता हुआ देखे। तो मेरे प्रभु ने मेरे बच्चों को बहुत अच्छा बनाया। अब हम यही हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जैसी वफादारी के संग हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग चलें, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी दुगनी चौगनी वफादारी के साथ परमेश्वर के संग चले, ताकि परमेश्वर ने जितनी बरकतें आशीषें हमें दी है उससे बढ़कर वो हमारे बच्चों को दे। और हमारे बच्चों ने भी देखा है कि हमारे मम्मी पापा ने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में। जब हम परमेश्वर के संग संग चले, जब हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना, तब से वो मेरे जीवन में आया। वचन जैसे हम भजन में भी ये गाते हैं कि जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बदला। वो क्या है, जैसे भजन में भी लिखा हुआ है कि वो रूढ़ी से उठाकर महल तक पहुंचाता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे संग भी किया, हमें रूढ़ी से उठाया और महल तक पहुंचा दिया। ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है जो उसने हम पर किया है, और हम उसके प्रेम को भूल नहीं सकते। वचन में लिखा भी हुआ है कि इंसान भूल जाता है, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम गलतियां गुनाह करते हैं दिन भर में भी, लेकिन फिर भी वो हमारे गलतियों को, गुनाहों को माफ करता है। उसने हमारे जीवन को